नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है। भारत हेडलाइन जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाला है। अगर आपको सच्ची और जमीनी खबरें पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज को मजबूती दें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के बीच टकराव की नई लकीर खींच दी है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सांसद का कहना है कि एडीएम ने उन्हें गेट आउट कहा और उनके साथ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पूरा मामला 1 जुलाई का है, जब सांसद इकरा हसन छुटमलपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने पहुंची। वो नगर पंचायत से जुड़ी कुछ समस्याएं उठाना चाहती थी, लेकिन आरोप है कि पहले एडीएम ने लंच का बहाना बनाया और मुलाकात टाल दी। जब दोपहर 3 बजे दोबारा सांसद पहुंची तो एडीएम ने मिलने के दौरान उनका रवैया बेहद असभ्य बताया गया। सांसद इकरा का आरोप है कि बातचीत के दौरान एडीएम ने खुद को दफ्तर का मालिक बताते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि एडीएम अक्सर लंच के नाम पर लंबा आराम करते हैं और जब उनकी नींद में खलल पड़ी तो वो नाराज हो गए। सांसद ने इसे महिलाओं के प्रति हीन मानसिकता का उदाहरण बताया। इकरा हसन ने इस घटना के बाद मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 3 बड़ी मांगे रखी हैं। एडीएम के व्यवहार की निष्पक्ष जांच, आचरण नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाए। इन आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया है। सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर ने भी इस शिकायत को गंभीरता से लिया है और डीएम को जांच सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वे फील्ड में थे और जैसे ही सूचना मिली तुरंत दफ्तर लौटे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सांसद को सम्मानपूर्वक ऑफिस में बैठाया और कभी गेट आउट जैसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वे लोक सेवक हैं और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानते हैं। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इकरा हसन इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष तक ले जाने की चेतावनी भी दे चुकी हैं और इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की बात भी की है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है या फिर अधिकारी बेवजह घसीटे जा रहे हैं? सच क्या है, ये जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सांसद के आरोप वाजिब हैं या एडीएम की सफाई आपको सही लगती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस के द्वारा ये मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद कैराना यहाँ पे बैठी हुई है, वो आप हैं। तो मैं फील्ड में था, मैं तुरंत ही आया और आकर के मैंने माननीय सांसद को बताया कि मैं आपने तुरंत पहुंच गया हूं, आप आ जाइए। तो वो आए। आते ही उन्होंने पूछा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अब मैंने उनको अवगत कराया कि एक्चुअली मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में बैठा हुआ था और फील्ड में निकल गया था, जिससे कि वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था, जिसके कारण नहीं था और कोई बात नहीं थी। फिर उनके द्वारा योर नगर पंचायत छुटमलपुर और दूसरा वहाँ की जो नगर पंचायत के अध्यक्षा हैं उनको लेकर के मामले को उठाया। तो मैंने कहा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत हैं दोनों के बीच का, अगर कोई मामला है तो आप उसमें लिखित रूप में शिकायत दे दीजिए और हम उसकी जांच करा करके, चूँकि ये मामला व्यक्तिगत का था, कोई पत्रावली पर था नहीं, इसलिए ही मैंने उनको कहा कि ये आप लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में नहीं दिया। और फिर ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेम्बर में आया हुआ है और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि हाँ गेट आउट, हाँ मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है और इस तरह की आरोप। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।